देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। इसमें कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। एक पॉलिनोमियल गिवन है आपको px और x की वैल्यू दी गई है आपको -1/3। अब आपको ये वेरीफाई करके बताना है कि ये x की ये वैल्यू क्या इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज है। अगर ये बात आपको बतानी है उसके लिए आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। कुछ स्टूडेंटों को इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, इस बात को समझिए। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कल भी बताया था मैंने आपको, फिर आज समझिए। देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कोई भी पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की कोई भी आप ऐसी वैल्यू एज्यूम करिए, ऐसी वैल्यू वहाँ पर पुट करिए कि उसका कैलकुलेशन लास्ट में क्या हो जाए, जीरो हो जाए। देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझिए इस बात को। मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है px का जिसमें x वेरिएबल यूज हो रहा है, ये है आपका x² - 1। ठीक है, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इस पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड कीजिए आप। क्या आएगा इसका जीरोज। तो इसका मतलब आप क्या सोचोगे कि x की हम क्या वैल्यू यहाँ पर पुट करें जिसकी वजह से ये इसका कैलकुलेशन जीरो हो जाए। ठीक है, तो हम बता देते हैं इसका मान आप रख दीजिए ऐसे 1 रख दिया हमने। तो जब आप 1 का स्क्वायर करोगे -1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और -1 और 1 और 1 एलिमिनेट होकर क्या बना देगा, 0। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब p की वैल्यू आपने क्या रखी है यहाँ पर, x की वैल्यू क्या रखी है आपने यहाँ पर, x की वैल्यू 1 रखी है। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखने पर ये पॉलिनोमियल px जो पॉलिनोमियल था ये पॉलिनोमियल क्या बन गया, 0 बन गया। x की वैल्यू 1 पर ये पॉलिनोमियल 0 बन गया। अब देखिए यहाँ पर यदि हम x की वैल्यू -1 रख दें, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का जब आप स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा और 1 और 1 एलिमिनेट होकर 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की देखो दो जीरोज हैं इसके, x = 1 और x = -1। दो जीरोज क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोज होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के 3 जीरोज होते हैं और लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक ही जीरो होता है। ठीक है, तो जीरोज का मतलब है पॉलिनोमियल में इन्वॉल्व होने वाले वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिसको उसमें रखने पर वो पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। ठीक है, वो पॉलिनोमियल 0 बन जाता है, तो x की उस वैल्यू को हम कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा, एक आपको पॉलिनोमियल दे दिया, साथ में x की वैल्यू दे दी। अब x की वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0। अगर x की वैल्यू इसको रखने से px 0 आ जाता है तब तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, यही वेरीफाई करना, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये बात आप यहाँ पर चेक करके देखोगे, सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए x की वैल्यू आपको क्या रखना है, -1/3। x की वैल्यू रख दीजिए आप -1/3 + 1। ठीक है, जब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या आ जाएगा, 3/3 + 1। 3 से 3 कट जाएगा, कितने टाइम, 3 बन जाए 3 1। अब देखिए ये माइनस का 1, ये प्लस का 1। देखिए प्लस माइनस का 1 एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, आंसर 0। देखो px यहाँ पर क्या आ गया, 0। मतलब px मतलब x की वैल्यू आपने -1/3 जब यहाँ पर पुट की है तो ये आंसर 0 आ रहा है। अगर ये आंसर 0 आ रहा है इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का ये एक 0 है। ठीक है, तो आप इसके बाद आंसर इसके बाद आप एक लाइन लिखोगे, देयरफॉर x = -3 is a 0 of given polynomial px। आप चाहो तो पूरा पॉलिनोमियल लिख दो, px + 1। इस पॉलिनोमियल का x = -3 एक 0 है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करिए इसका। देखिए इसमें x की वैल्यू रखना है आपको 4/5, तो p
4/5 इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 एलिमिनेट हो जाएगा, वन टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये बचेगा 4 माइनस पाई। तो देखिए क्या क्या ये जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा। तो आप एक लाइन और नीचे लिखोगे नो x इक्वल टू 4/5। देखिए नो, देयरफॉर नो x इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इस टाइप से आप एक लाइन इसमें भी लिखेंगे। इस पॉलिनोमियल में देखिए x की आपको दो वैल्यू गिवन है। दो वैल्यू क्यों गिवन है, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ x² बनेगा, और x² इसका मतलब ये कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो जीरोज निकल के आएंगे। ठीक है, तो आपको दोनों को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। पहले आप वैल्यू रख रहे हैं -1 x की जगह, तो ये क्या आ जाएगा, -1 + 1 -1 -2। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पर एलिमिनेट होता है और ये जीरो बनाता है। तो जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो बन जाएगा। इसका मतलब p की वैल्यू जब -1 रख रहे हैं या x इक्वल टू -1 रखने पर ये जीरो देता है, तो ये इसका एक जीरोज होगा। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या रखेंगे हम, p2। अब x की जगह आप 2 पुट कर दीजिए, 2 + 1 2 - 2। देखिए यहाँ पर 2 और 2 प्लस माइनस के एलिमिनेट हो जाएंगे, जीरो बनाएंगे, और जीरो किसी की संख्या के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही होगा। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब ये दोनों इसके जीरोज हैं। तो आप लिखोगे यस x इक्वल टू -1 एंड 2 आर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल दिस। देखिए इसका हमने थर्ड पार्ट नहीं करवाया आपको, क्योंकि वो हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया था। देखिए आपका पॉलिनोमियल है x², x की वैल्यू जीरो रखना है, तो p जीरो का स्क्वायर क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब px क्या रहा, जीरो, तो ये इसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पर px बराबर आपको क्या दिया, -m/l। यहाँ पर लिखोगे आप m/l, वैल्यू पुट कर दीजिए l इंटू x की जगह क्या रखेंगे, -m/l + m। देखिए जब इसका ब्रैकेट हटाओगे तो ये आ जाएगा -lm इंटू l/l + m। l से l कट जाएगा। अब माइनस का m है, प्लस का m है, माइनस प्लस एलिमिनेट होकर क्या बना देंगे, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा है वैसे आप यहाँ पर भी लिखोगे, देयरफॉर x इक्वल टू -m/l इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे आप इसमें भी लिखेंगे। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट करिए। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में आपको दो वैल्यूज़ दिए हैं, दो जीरोज दिए हैं x के, ये वेरीफाई करना है आपको। सबसे पहले x की क्या रखना है, 1/√3 इक्वल टू 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1। देखिए ये 3 इंटू, देखिए माइनस माइनस दो बार होगा तो प्लस बन जाएगा, और 1/√3, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3 -1। 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा, 3 से 3 डिवाइड होता है 1 टाइम। ठीक है, एलिमिनेट नहीं होता है, प्लस माइनस एलिमिनेट हो जाएगा और ये बनेगा जीरो। इसका मतलब ये वैल्यू इसका जीरो है। इसको चेक करके देख लेते हैं। p2/√3, 3 इंटू 2/√3, इसका स्क्वायर करोगे -1, यहाँ आएगा 3, 4/3, 4/√3 इंटू √3 क्या आएगा आपका 3 -1। 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 4 - 1 3। देखिए इसका आंसर 3 आ गया। इसका मतलब ये जीरो नहीं है। ठीक है, ये जीरो नहीं है। अगर हमारा आंसर जीरो आता तो ये होता है यस। इसमें यस x इक्वल टू -1/3 इज़ अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, पर इसमें ये लाइन लिखोगे नो। ठीक है, नो
x इक्वल टू 2/3 इज़ नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। देखिए इसका लास्ट पार्ट है ये, इसको सॉल्व करिए। x की वैल्यू दी है 1/2, तो x की वैल्यू आप 1/2 रखिए। 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 एलिमिनेट हो डिवाइड हो जाएगा और 1/2 बनेगा। तो देखिए ये भी इसका एक जीरो नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? नो x इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल।